अभी बच्ची ने बताया कि उनको दाने भी निकल रहे हैं। जी हाँ, हाथों पे। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन सीवियर रहती है। तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं सब इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर वाले सब यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना काली हर्ड 100 ग्राम, सना मक्खी 100 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच रात को सोने से पहले पानी के साथ खा लीजिए। आप देखिएगा सुबह फ्रेश हो जाएंगे। दूसरी चीज़, 5 दाने उन नाप के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। उससे स्किन जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी, दाने निकलना, ब्लड प्यूरिफाई है। ये भी ठीक हो गया, इनके दानों का मसला भी हल हो गया और कॉन्स्टिपेशन का भी हल हो गया। जबरदस्त। अच्छा मिराल हमारे साथ कॉल मौजूद है। मीनवेल शेफ फरा, मैं चाहूंगी कि आप जरा किचन की तरफ चले जाएं, चीजें भी चेक करिए। अस्सलाम वालेकुम मिराल। जी वालेकुम सलाम, क्या है? ठीक है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मिराल क्या पूछना चाहोगे? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे मुंह पर छाइयाँ हैं बहुत ज्यादा। तो काफी लोगों ने मुझे क्रीम रेकमेंड की है, यूट्यूब से देखी है, लेकिन ट्राई करती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा मेरी जान, मेरी प्यारी बहन मुझे बताओ, ये जो छाइयाँ मुंह पे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ से आप यंग लग रही हो, क्या आपने क्या कोई क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल किया और जिसके रिपोर्शन रिजल्ट्स में आपको छाइयाँ आई हैं? नहीं क्रीम वगैरह नहीं यूज की, उससे पहले भी क्रीम यूज की लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अच्छा तो क्या आप ब्लीच वगैरह लगाती हो चेहरे पे? जी ब्लीच अप्लाई करती हूँ। अरे मैं सदके जाऊँ, ब्लीच नहीं लगानी, मैं इतनी बार शोज कर चुकी हूँ। आपको पता है ब्लीच से तो हमारे चेहरे पे छाइयाँ और पड़ती हैं। एक तो मेरे पास यूट्यूब से एक और बात, अनलेस और अनटिल जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, देखें एक चैनल ने मुझे एक जिम्मेदारी दी हुई है, मेरी टीम बड़ी मेहनत करती है, हमारी कोशिश होती है कि हम ऑथेंटिक लोगों को यहाँ पे बुलाएं। और उसके बाद जो आपकी मसले, ठीक है बहुत सारी चीज़ों में होता है कि हम आपकी कॉल्स आ रही होती हैं, हम प्रॉपर हो सकता है कि डायग्नोस ना कर पा रहे हैं, लेकिन जितनी हमें समझ में आ रही होती है कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम उसका बता रहे होते हैं आपको इलाज। लेकिन टीम मेरे साथ ऑथेंटिक होती है। यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जाके कोई भी आपको कोई स्किन के हवाले से मशवरा दे रहा हो, प्लीज़ अगर आप उसको नहीं जानते उसकी बात पे अमल मत कीजिए। लोग तो वायरल होने के लिए बहुत सारी आपको रेमेडीज़ बता देते हैं, लेकिन आपने छाइयों की बात की है और छाइयाँ एक दिन में नहीं जाती। ब्लीच, ये जरा मैं कहूँगी शेफर आप भी बताएं, ये जो चेहरे पे ब्लीच लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ये आपकी स्किन को जला देती है, आपके लेयर को। हाँ। आपको पता नहीं है उन्होंने डेवलपर की कौन से वॉल्यूम का यूज किया है, 30 क्या 40 क्या, वो सारी चीजें जहाँ धूप में निकल रही हो, आप किचन में जाती हो, काम करती हो, ब्लीच लगाने के बाद आपको आइडिया नहीं वो आपकी स्किन के साथ क्या कर रहा है। और आप सनस्क्रीन भी नहीं यूज करते, आप सन ब्लॉक भी नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी स्किन के साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बस हम आपको यहाँ पे नेचुरल चीजें बता रहे हैं ना, आप वो यूज करें, देखिए आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। क्या मुझे बताएं, अगर हम क्या उनको छाइयों के वाले से बता, लोगों को लगता है छाइयाँ एक हफ्ते में चली जाएंगी। देखिए मदिया, एक मैं अभी जो पोटैटो यानी आलू है, इसके छिलके से मैं एक मास्क बनाना सिखाऊंगा और उसमें टोटल जड़ी बूटियां होंगी, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं होगा। आप उसे यूज कीजिएगा, मैं भी बनाकर दिखाऊंगा, डेमो करके दिखाऊंगा, आप उसे यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। पर मेरी जान प्लीज प्लीज कोई भी रैंडम वीडियो से आपने कुछ अपने लिए नहीं करना प्लीज। जी बिस्मिल्लाह शेफ। अच्छा चले, इन्होंने बात की छाइयों की, और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो ब्लीच की तरफ चले जाते हैं, वो सैलून्स जाते हैं, वो कहते हैं जो व्हाइटनिंग चाहिए इंस्टेंट, चलो ब्लीच कर दिया। और ब्लीच के बाद में क्या नुकसान होते हैं वो अभी बयान कर रही थी। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। उन लड़कियों को तो बाल गोल्डन हो जाए, बस गोल्डन के चक्कर में नहीं ये सारी। बस इनकी स्किन से उनका कोई मतलब नहीं, हमारी स्किन फ्रेश रहे, बस हमें गोल्डन चाहिए और वक्ती होता है ये वाला सारा। अच्छा आपको पता है कि आलू में अल्लाह ताला ने वाइटनिंग एजेंट दिया हुआ है, ब्लीचिंग इसके अंदर होती है, आपकी स्किन को नेचुरली वाइट करती है। और अभी जो सर्दियां चल रही है, हमारी स्किन जो हो रही है कहीं से ड्राई हो रही है, कहीं से ब्लैक ग्रे इस तरह की स्किन हो रही है। अच्छा आप सैलून चले जाएं, मर्द हजरात दोनों, तो आप कहते हैं मुझे फेस पॉलिश कर दें या पॉलिश फेशियल कर दें, तो वो आपको ब्लीच कर देते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। हम कहते हैं पॉलिश जहाँ आ गई वहाँ ब्लीच आ गई। पॉलिश और ब्लीच दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये एक चीज नहीं हो सकती। मैं क्या कह सकती हूँ, सैलून वालों ने इसको मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया है, ब्लीच करके कुछ फेशियल एक दो कर देंगे क्रीम, तो वो हो गया आपका पॉलिश। मैं आपको यहाँ पर पॉलिश स्क्रब बनाना सिखाऊंगी, वो भी आलू से। ठीक है, वो आप इसको बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, खुद लगाएं, फिर रिजल्ट देखें आपके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है आलू को और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छे से मैंने ग्राइंड किया, इतना ज्यादा नहीं करना क्योंकि हम इसमें स्क्रब बना रहे हैं, पॉलिशिंग स्क्रब। ये मैं ले लूंगी
1 टीस्पून या जितना आपको रिक्वायर्ड है, अगर 2 लोग लगा रहे हैं तो ज़्यादा आप बना लें। उसके साथ यहाँ पर देखिए मैंने एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ ताकि आपकी स्किन पे अगर बर्निंग हो रही है तो इसको क्योर करेगा। मैंने यहाँ यूज़ कर लिया एलोवेरा। सूदिंग इफेक्ट भी होता है, सूदिंग इफेक्ट भी होता है, आपको रैशेस भी नहीं होते, या स्किन पे कोई ऐसी चीज़ है आपने कोई नेल लगा दिया तो वो जलन भी नहीं होती है, वो आपको सिक्योर करता है। ठीक है, इसके साथ मैं 1 टीस्पून यहाँ पर बेसन वो भी इस्तेमाल कर लूँगी। वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन पे जितने भी आपकी डेड स्किन है या आपकी झाइयाँ पड़ी हुई हैं उनको ये साफ़ करेगा। उसके साथ में यहाँ पर विटामिन ई ऑयल जो कि सेफ साइड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, या आपके पास कैप्सूल्स भी मिलते हैं। कैप्सूल देखिए ऑयल ले ज़्यादा अच्छा है, कैप्सूल्स में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती और 20-25 रुपए का क्या आप काम करेगा, तो आप ऑयल ले लिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन चलता ज़्यादा है। सही है, वो मैंने यहाँ पर ले लिया है बिल्कुल थोड़ा सा 2 से 3 ड्रॉप, बस मैंने इसको मिक्स कर और कुछ भी नहीं ऐड करना। आप देखें आपके सामने मैंने कितनी सी चीज़ें, इसमें 4 चीज़ें ऐड की हैं। ये आपका बेहतरीन वाला हाई क्वालिटी का फेस पॉलिश स्क्रब बन गया। आपको ब्लीच से आपकी जान छूट गई। इसी तरह आपका दिल करता है ब्लीच लगाने का, ब्लीच का जो ब्रश होता है इससे आपने अप्लाई कर देना है पूरे फेस पर, नेक पे कर दें, हाथों पे कर दें आप, और उसको फिर 5 से 7 मिनट आप छोड़ दें, फिर थोड़ा सा गीला हाथ कर लें, अच्छे से हल्का 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 स्क्रब करें, मसाज कर लें। वो खुद ही झड़ता जाएगा क्योंकि इसके अंदर बेसन भी शामिल है, वो झड़ता जाएगा। फिर ठंडे पानी से आपने मुंह धो लेना है, गर्म से नहीं, थोड़ा सा मुंह साफ करके हल्का सा टॉवल से। फिर आपने कोई भी एलोवेरा जेल लगा लिया, मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपके पास पड़ी हुई थोड़ी सी लगा लें, फिर अपने फेस का आप रिजल्ट देखें। और इससे ब्लीच आप रोज अपने फेस पे नहीं कर सकते, लेकिन इस स्क्रब को आप रोज कर सकते हैं। आप डेली कर सकते हैं, फिर इसके आप रिजल्ट देखिएगा कि इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। और इसमें अगर आपकी स्किन थोड़ी रेड भी हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने इसके अंदर कंबाइन की हुई है, मिलाई हुई है कि आपकी स्किन सेफ साइड होकर आप इसको लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। यानी क्योंकि बैरियर, स्किन का बैरियर तबाह नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, आपकी फर्स्ट लेयर को आपको बिल्कुल बरकरार रख रहा है, क्योंकि आपकी जिस चीज में भी व्हाइटनिंग एजेंट होता है वो आपकी फर्स्ट लेयर को हटाता है, आपकी स्किन को वो जख्मी कर रहा होता है। ओके, ठीक है। वो आपकी फर्स्ट लेयर को निकाल के अंदर से जो आपकी स्किन आ रही होती है ना, वो तो बहुत सेंसिटिव होती है, वो तो ब्लैक भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, जो घरों में बेचारी बैठी हुई हैं, बस उनको तो वक्त ही खूबसूरती चाहिए। तो ये स्क्रब हमारा तैयार हो गया। प्रेशर है और अब एक प्रेशर है कि आपने कहीं जाना है, शादी है, आपने अच्छा लगना है, आपने अच्छा लगना है और बस आपने गोरा गोरा लगना है, ये मसला है। एक चीज जिसमें आपने आप उसके लिए फेशियल्स वगैरह करा रहे हैं, फायदा आपने अगले दिन मेकअप भी कर लेना, तो एक चीज आप मेकअप से भी कवर कर सकते हैं, तो भी मेकअप के लिए कवर से कर। अच्छा, और दूसरी चीजें मैं यहाँ पर आपने मेकअप की बात की, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है सैलून में, शादी में जाना है, कहीं जाना है, बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री, तो हमने क्या करना है, या उम्रे पे भी जाना है, फेशियल वगैरह करा के जाना है, आके कुछ भी नहीं करना, आके जरूरत है। आपको शादी अटेंड कर ली पूरी, तो वो जो आपने इतना बेस अंदर लगाया हुआ है आपकी स्किन के अंदर, उसको भी तो निकाले ना। ट्रू। तो आप शादियां खत्म हो जाए, आपकी आउटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद आके भी आप एक फेशियल ले लें। हम पहले लेते हैं। हाँ, हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। अच्छा, अभी चले, ये सारी बातें तो बहुत लंबा टॉपिक है खवातीन का। अच्छा, मैं विंटर क्रीम बनाऊंगी जी, क्योंकि सर्दियां आ रही है, विंटर क्रीम आ रही है। रुक जाए प्लीज। अभी थोड़ी लोग आएंगी। हमें सर्दी क्यों लग रही है, सामने एसी चल रहा है बस, और कराची में कोई सर्दी इस साल तो कराची में बर्फ पड़नी थी, किसने ये कहा था, उसको पकड़ के मारे। नहीं, आपने फिर टिकटॉक पढ़नी मुझे नहीं, मैं कहते हैं ऐसे टिकटॉक और यूट्यूब पर बिला वजह के लोगों को नहीं देखना। उम्मीद ये जरूर थी कि एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी गर्मी होगी। मैंने स्वेटर 2 ले लिए थे। आपने 2? मैंने तो ट्रेंच कोट 2 खरीद लिया। मैं उनको देख रही हूँ, मुझे छेड़ते, बात सुनो इधर आओ। नहीं, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ सर्दियाँ आ रही हैं, मैंने इसीलिए कहा शायद आ जाए, उम्मीद तो दुनिया कायम है कराची में। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, थोड़ी सी सर्दी आ जाए। चले, अच्छा मेरे पैसे हलाल हो जाएंगे जिसके मैंने कोट खरीदे में 2। अच्छा, विंटर क्रीम बना रहे हैं, बहुत ही आसान है विंटर क्रीम, और वो भी मैं बनाऊंगी आलू से ही बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं ना, आलू का हमने आलू को कद्दूकश किया और उसके बाद हमने इसका पानी निकाला, तो ये ब्लैक वाला पार्ट और एक हो जाता है व्हाइट वाला पार्ट, ठीक है। दोनों के अपने फायदे हैं। अगर आपके बालों को आपने, जैसे जाहिर बात है आपकी एज हो जाती है तो आपके बाल जो व्हाइट है वो व्हाइट ही रह जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते
होते हैं, आपने देखा होगा 8, 9, 10 साल के बच्चों के बाल आते हैं, थोड़े थोड़े व्हाइट आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये जो इसको छान लें, इसका जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ना, किसी भी ऑयल में मिला के आप बालों पे लगाएं तो हो सकता है कि इनके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाए, क्योंकि अच्छा। छोटी उम्र में। ओके, ठीक है। ओके, और उसके साथ एक देसी अंडा मिला दें। ये मैंने पढ़ा था जब मैं अपनी स्टडी कर रही थी, तो मैंने ये पढ़ा था। तो बहुत, क्योंकि हम जब स्टडी हमारी होती है आयुर्वेदिक में, तो ये तजर्बात की बेस पे ही होती है, ऐसे ही नहीं होती है। अंडरलाइन आपके साइनस को भी ट्रीट कर रही हो, क्योंकि साइनस की भी एक बड़ी रीजन होती है। इस तरह अंडा, और आपने ये ब्लैक वाला पार्ट आप लगा ले, तो आपके जो बच्चों के जो हो जाते हैं 10-11 साल की उम्र में सफेद बाल, तो उसको वो कुछ हद तक वो सही करता है, या फिर दूसरे बाल नहीं आने देता। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो ये वाला था व्हाइट, हमारा ये व्हाइट पार्ट है, इसको मैंने इसको छान लिया था और इसको मैं ले लूंगी। ये हम बना रहे हैं विंटर क्रीम बना रहे हैं, सही है। मैंने यहाँ बस क्विकली हम कहते हैं कि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक है, मैं इसको बस मैं जल्दी से बना लेती हूँ। इसमें मैंने जैतून का ऑयल ले लिया है, जैतून का ऑयल, और इसको आप 3-4 दिन बना के रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी शामिल कर दूंगी, और अगेन इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल ये शामिल कर दिया। बस ये 4 चीजें, इसको मिक्स कर दिया। चले, मैं ना अभी ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, हम इसको रिपीट कर देंगे कि जी आपको चीजें डाली हैं। मुझे लग रहा है लोगों से मिस होगी, क्योंकि मुझसे भी मिस हो गई। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक बड़े अच्छी क्रीम बनाई थी, विंटर क्रीम। हाँ। विंटर क्रीम बनाई थी। तो मैं चाहूंगी शेफरा, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ इसको। आलू ले लिया था मैंने, कच्चा आलू था, उसको मैंने अच्छा सा ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ले ली, और बस 2 चुटकी आप ले लें एलोवेरा जेल 1/2 टीस्पून, और इसमें ऑलिव ऑयल ले लिया मैंने 1 टीस्पून। इसको मैंने मिक्स कर दिया। ये आपकी विंटर क्रीम तैयार हो गई। आप इसको 2-4 दिन के लिए बना के हम इसको रख सकते हैं। 3-4 दिन के लिए आप बना के रख दें। वैसे फ्रिज 1-2 दिन तो बाहर रह जाएगी, उसके बाद आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में जब आपको लगानी है तो थोड़ी देर पहले निकाल लें, आधा घंटा पहले आप निकाल लें, और उसको फिर आप लगाएं। देखिए चिपचिपापन भी नहीं फील होगा आपका, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये तो मैंने कर दी फेस की सारी जो रेमेडी थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन अब कुछ खाने की बात हो जाए कि शकरकंदी आई हुई है, हमने इसको रोस्ट करना है, फ्राई करना है, बॉईल करना है, किसी भी तरीके से खाना है। लेकिन मैं इसको आज आपको टिक्की कबाब बनाना सिखाऊंगी कि कबाब कैसे बनेगी इसकी, क्योंकि इसका मीठा भी बनता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और जिनको शकरकंदी बिल्कुल नहीं पसंद वो तो बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। सही है। अच्छा, मैंने इसमें ले लिया शकरकंदी, इसको मैंने बॉईल करके इसको मैंने मैश कर दिया है हाथ से, ऐसे ही किसी ग्राइंडर वगैरह में नहीं किया। इसको मैंने शकरकंदी को इस तरह ले लिया है। अच्छा, मेरे पास ये तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास शकरकंदी थी, तो मैंने इसमें 25 ग्राम मैंने दरमियाने साइज का एक आलू था, उसको मैंने बॉईल करके उसको भी मैश कर लिया है। सही है। उसको बहुत ज्यादा मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है। सही है। वो टिक्की मैंने बनानी है थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसके वो सारे इसके अंदर मसाले जाएंगे जो आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ठीक है। सूजी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ओके। ये 1 टेबल स्पून सूजी मैंने इसके अंदर डाल दी है। मसाले बहुत कम है इसमें। नमक है इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि शकरकंदी भी थोड़ी सी मीठी होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए। और 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च है, और इसके साथ वाइट तिल का इस्तेमाल मैं करूंगी, क्योंकि हम इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम इसको टेस्ट तो होगा लेकिन आपको ये हेल्दी भी लगे। अच्छा, इसके साथ मेरे पास हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं फाइन चॉप की हुई। मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। 1 अदद हरी मिर्चें थी, वो भी बड़ी वाली, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तो ज़्यादा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तीखी नहीं होती है। ठीक है। इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया सबको, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। बस इसको मैंने मिक्स करना है, इसकी टिक्की बनानी है, और इसको मैंने फ्राई करना है। बिल्कुल कम ऑयल में इसको मैंने फ्राई करना है, शैलो फ्राई करूंगी। ये हमारी मजेदार सी शकरकंदी की जो टिक्की है वो तैयार हो जाएगी। बस मिक्स करके मैं इसको फ्राई कर दूंगी। इतना सा काम है मेरा। बस जबरदस्त। आप ये तैयार करते रहे। मैं चाहूंगी शाहनाज़ीर साहब आप भी जरा आ जाएं और किचन काउंटर में। और वो जो हमारी बहन की कॉल थी छाइयों के हवाले से, जी जी जी, तो बस मैं बिल्कुल बना के दिखा। हाँ, ब्रेक में शाहनाज़ीर साहब बहुत चुटकुले हमारे शेयर कर रहे होते हैं, जैसे हम ऑनर आए। अच्छा, जिंदा दिल आदमी है माशाल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया। बहुत पुराना साथ है हमारा, और बहुत अच्छा साथ है। नहीं, जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना, हम लोग, माशाल्लाह। आप लोग जैसे बहन भाइयों में, बिल्कुल। भाई भी हमारे, वो क्या उम्र में आपसे बहुत छोटे हैं? तो
आप बेटा बेटी भी कह सकते हैं। नहीं कह सकता हूँ, छोटी बहनें होती ही बेटी है, बेटा ही होती हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बेटा इकट्ठे age होते हैं पे तो हम बहुत अपनायत मिलती है और एक प्यार मिलता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम शो में नहीं, हम घर में बैठे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। तो जिन लोगों के भी चेहरे पे झाइयाँ हों, धब्बे हों, खड्डे हों, निशान हों, बाद लोगों ने एक्ने के दाने फाड़े होते हैं, उनके निशान रह जाते हैं और चेहरा जो है वो खुरदला सा हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने, जैसे कलर भी 2 टोन हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है अनार के फूल। ये अनार के फूल है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। अनार के फूल हमने ले लिए। जी, इसमें अच्छा, हम वैसे डालेंगे हम कपूर कचरी। ये ये कपूर सब चीजें कचरी है, easily ये available उपटन में होती भी डलती है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला ये चम्मच। सब चीजें आराम से मिल सकती हैं। बिल्कुल इजीली मिल जाती है। हर दुकान पे, पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे आपको मिल जाएंगी ये। और इसके अंदर हम डालेंगे आलू के छिलकों का पाउडर। ये आलू के छिलकों का पाउडर है, ये भी हम 1 चाय वाला चम्मच लेंगे। देखिए हम जो चीज फेंक देते हैं, कपूर कचरी, अनार के फूल और साथ में आलू के छिलकों का पाउडर, इन तीनों को इस तरीके से आप मिला लीजिए और फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अगर अर्के गुलाब ना हो तो आप इसे दूध में या दही में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। हम इसके अंदर अर्के गुलाब ऐड कर रहे हैं ठीक है। और नरम सा पेस्ट बना लें। और चेहरे पे, ये हाथ पांव पे जो नकल्स हैं ये ब्लैक हो रही होती हैं, ये उस पे भी लगा सकते हैं। 15-20 मिनट लगा रहने दें। 15-20 मिनट के बाद आप इसके अंदर जो है चेहरे पे थोड़ा सा पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरे को धो लेना है। यानी कि मसाज करना है, मसाज करना, हल्के हाथ से रब करना जी जी। है और फिर उसके बाद इसे धो लेना है। तो आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फर्क होता है। पहले ये जो चीज देखें, जो चीज आप पे 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल में भी नहीं करेगी। कोई भी चीज आप यूज करें, चाहे किसी किस्म की दवाई भी यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको 2 दिन 3 दिन में वाजे फर्क में आना चाहिए। थोड़ा बहुत भी आना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 5-7 दिन हो गए आप यूज करते जा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 10 साल में भी रिजल्ट नहीं देगी फिर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके टाइम से क्या लगाना है मुझे बताएं। जैसे कुछ की एहतियात होती है ना, कि कहा जाता है कि अगर जैसे आपने मास्क लगाया तो उसके बाद अपने चूल्हे के पास नहीं जाना है, आपने धूप में नहीं जाना, इसकी कोई देखें एहतियात इसमें है? कोई केमिकल नहीं है, आप जा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर चेहरे पे एक्ने के दाने मौजूद हैं जी जी। तो फिर रब नहीं करना है आपने, फिर लगा के 20-25 मिनट के बाद चेहरा धो लेना आपने। ठीक है, ठीक। इस तरीके से देखना आप कुछ दिनों में वो दाने भी खत्म हो जाएंगे और उसके इंशाल्लाह। निशान भी आस्ते आस्ते साफ होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है वैसे। वो फ्राई करिए कबाब जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, कोई वजन नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे लोग जो हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, वो 1 पाव रोजाना खाया करें, उससे वेट गेन होगा आपका। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं, जिस तरीके से अभी हकीम साहब ने भी कहा कि वो थोड़ा सा एहतियात करें। अब आपने जब किडनी पेशेंट्स हो गए आप, क्योंकि शुगर अप एंड डाउन होगा, आपके गुर्दों पे और दिल पे असर होगा उसका, तो ऐसे पेशेंट को किसी किस्म के टोटकों की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। क्यों? इसमें आपको इसमें दालें नहीं खानी है, लोबिया नहीं खानी है, ये क्रेटिनाइन और यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। भिंडी नहीं खानी है, पत्ते वाली जैसे पालक मेथी, ये नहीं, साग हो गए, ये नहीं खाने। तो ये एहतियात कर लें आप लोग। एहतियात अफसोस से बेहतर है। दूसरी चीज, नया जुमला है, अफसोस से बेहतर है। एहतियात तो इलाज से बेहतर होता है, अफसोस तो बिल्कुल नया। आपने ये तो वायरल हो जाएगा ये। अच्छा, अक्सर लोगों के घुटनों में गैप आ जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, टक टक आवाज आती है और अर्थराइटिस पेन। अब इसमें यह है कि चलने फिरने में, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। और अब बीच में चिकनगुनिया भी अभी फिर दोबारा चला हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा बेहतर है जिन लोगों का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। तो उसको ठीक करने के लिए ये अजगन नागौरी है, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं, ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे। अजगन नागौरी को अश्वगंधा भी कहते हैं, जो आजकल आप बड़ा इन है कि आप इसको रोज लें। जी जी। इसमें कहते हैं कोलेजन बहुत है। इसमें कोलेजन के साथ साथ विटामिन B12, B6 भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैंने अपने शो में तो इतनी बार सुना है, आप लोग शो में जब अजगन नागौरी का कितना जिक्र होता है। तो ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ये तो आजकल फैशन में है, हर बंदा ले रहा है। जी 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 जी। ये है गोंद कतीरा। जी जी। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है बीच बंद लाल,
बीज बन लाल, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखें आपके जोड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, और कमज़ोरी को भी दूर करेगी ये घुटनों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बनाना दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों का वेट अभी जो मैंने जैसे जिक्र किया, पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, वज़न नहीं बढ़ रहा, कोशिश से भी वज़न नहीं बढ़ता, जिम जाते हैं, क्लब जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो आपका गाइड जितना अच्छा होगा, उसकी तरतीब जितनी अच्छी होगी, उतने अच्छे मसल्स बनेंगे आपके। ये आपको गोश्त प्रोवाइड करेगी जो मैं बनाना सीखा। बजाय कि जो आप प्रोटीन शेक्स पिए। जी हाँ, ये आपने लेना है सिंघाड़ा जी, ये है सिंघाड़ा और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। इसके अंदर हम डालेंगे ये मिश्री है, ये भी हम डालेंगे इसमें 50 ग्राम। और ये अजगन नागौरी, दोबारा से बता रहा हूं मैं, जो दर्दों के लिए भी बेटर है और मिनरल्स का खजाना भी है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। जी जी। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के, याद रखिएगा 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाइए इसे। और आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते वजन बढ़ेगा आपका, एकदम नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल जड़ी बूटियाँ हैं। तो जब आस्ते आस्ते गाल भरने शुरू होंगे, बॉडी भरने शुरू होगी, आप देखें जितना आपको वेट का बढ़ाना है उतना बढ़ा के आप छोड़ दीजिएगा। जैसे छोड़ देंगे ये वापस रिवर्स नहीं होगा, कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा एक डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि इसमें मिश्री होती है, वो नहीं खा सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान इसे यूज ना करें। ओके। कोई भी दवा, कोई भी रेमेडी हो, प्रेगनेंसी के दौरान यूज ना करें। जो आपकी लेडी कंसल्टेंट मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिएगा। सही। अच्छा मदिया, एक चीज लास्ट बताना चाहूंगा कि जब मैं भी आ रहा था रास्ते में तो मैंने कहा था कि आपके प्रोग्राम में सुन लें उनका जवाब। हाथ सुन हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाते हैं बाज लोगों के, सोते हुए भी हाथ सुन हो रहे हैं। ये डायबिटिक पेशेंट को भी होता है, आम जनरल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो एक बूटी आती है सतावर, जिसे सतावरी भी कहते हैं, उसे बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, फ़ायदा आपको 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसे महीना 1.5 महीना यूज़ करके छोड़ दीजिएगा, परमानेंट फ़ायदा होगा। क्या बात है, जबरदस्त। हमारी महीना 1.5 महीने के बाद उसको छोड़ दें। शकरकंदी की हमारी टिक्की जो थी वो तैयार हो चुकी है। मैं जरा चाहूंगी जरा इस पे जरा नजर तो डाली जाए तो जरा कि बड़ी दूर से मुझे बड़ी कलरफुल सी लग रही और है। इसके अंदर कोई अंडा नहीं शामिल किया, ये कोई मीठी हमने है, cornstarch- ये नमकीन, इसमें इसका टेस्ट कैसा होगा? ये थोड़ा सा इसमें स्वीट होगा, थोड़ा सा स्पाइसी होगा, क्योंकि मसाले हमने स्पाइस बहुत कम इसके अंदर, क्योंकि हमें बेनिफिट चाहिए शकरकंदी के, जो बच्चे नहीं खाते, जो बड़े नहीं खाते, बहुत ज्यादा, जैसे बताया सबने एक्सपर्ट्स ने कि बहुत कमजोरी हो जाती है, हड्डियों की तकलीफ होती है, तो वो इस फॉर्म में इसको आप खा सकते हैं। इस फॉर्म में चल ले आए ना, हम सब ट्राई भी कर लेते हैं। आ जाए शारदा जी, आपकी भी रेसिपी जरा कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे हम आलू वाले की बात करें, आपने कह दिया कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई कट लगाओ तो इसका हमें पानी इसमें नहीं लगाना चाहिए। खाने के वाले से बता दिया क्या टाइम होना चाहिए। मैंने आलू का शेक जो है, हाँ, वो पहली बार, वो जैसे आज आपने बनाया है, जी, वो तो उस आलू को हमें उबाल के उसका बनाना था या कच्चे आलू को उसको ब्लेंड करना? नहीं, आलू को बॉईल करके और पूरा मैश करके, उसी तरीके से स्वीट पोटैटोस को भी बॉईल करके और मैश करके। और दूसरी बात यह है कि आलू तो हमें प्रॉपर रेट्स में मिल जाते हैं। स्वीट पोटैटोस का सिर्फ एक पीस 350 रुपए का है, दे आर रियली एक्सपेंसिव, और ये आजकल हमें मिल रहे हैं। लेकिन चूंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा अच्छी है, और दूसरा इसके अंदर पोटेशियम इतनी ज्यादा है कि केले जो हैं वो इतने मशहूर हैं पोटेशियम के लिए, तो इसमें पोटेशियम की जो क्वांटिटी है केले से भी ज्यादा है। इसका मतलब है किडनी पेशेंट्स तो नहीं उनके लिए वो ना करें, ठीक है। तो जब हम बच्चों के लिए, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले रही, इतने इतने बॉक्सेस लाते हैं चॉकलेट्स के और उनको दूध में डाल के दे रहे होते हैं, तो उनकी जो प्राइस होती है वो 2500 3000 सबसे छोटे वाले डब्बे की होती है। तो अब अगर आपको ये नेचुरल मिल रहा है, जिसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, विटामिन्स मिल रही हैं, इसमें मिनरल्स मिल रहे हैं, तो इसके शेक बना के आप अगर बच्चों को देते हैं तो ज्यादा अच्छी हाइट ग्रो होगी, ज्यादा अच्छे वो हेल्दी होंगे, रादर देन कि वो आप उनको प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजें दें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट जुमला कि जिन लोगों को भी पेट खराब रहता है, लूज मोशंस रहते हैं, वो स्वीट पोटैटो खाया करें, वो ये पेट के निजाम के लिए और आंतों के लिए बहुत बेहतरीन। और वो जुमला कहता है एहतियात अफसोस से बेहतर है। एहतियात अफसोस से बेहतर। क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए।
आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।